हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे भाई। तो एक चीज बता दूं आप सभी को कि हम लोग वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग सीटेट दिसंबर 2024। तो आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट की वर्ग 3 या आप जो रीट में प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी पात्रता परीक्षा है अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सबका सिलेबस लगभग सेम है, कुछ कुछ टॉपिक्स डिफरेंस हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक इवैल्यूएशन, जिसको हम मूल्यांकन पढ़े थे, जिसमें मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के टेक्निक्स क्या क्या हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और आपका समेटिव असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ये इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। हाँ, कुछ टॉपिक बच गया था हम लोगों का, जो कि लाइट ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी का पार्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो कुछ टॉपिक बचा था, इवैल्यूएशन की जो इंपॉर्टेंस होती है, क्यों इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंस होता है भाई, और इवैल्यूएशन बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक टॉपिक बचा था। उसके बाद असेसमेंट का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं क्या, मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। ठीक, मूल्यांकन की विशेषताएं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहली चीज भाई, इसमें क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, यथार्थता। ठीक है, यथार्थ होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। दूसरा और क्या पढ़ेंगे इसमें, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। क्या, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक, और वही बात करें, चौथे की बात करें और इसमें क्या पढ़ेंगे, वैलिडिटी होनी चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वैधता होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। ठीक है, और बात करें पांचवा की, व्यापकता होनी चाहिए। क्या, व्यापकता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई ये जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो सभी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, सबके लिए एक समान मूल्यांकन हो, उसी के लिए मूल्यांकन क्यों हो जाता है जरूरी, इसीलिए मूल्यांकन जरूरी हो जाता है। तो बात करेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो रियलिस्टिक, मतलब हमारा जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, उसमें वैलिड होना चाहिए और व्यापकता होनी चाहिए। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज पढ़ते हैं कि रियलिस्टिक, यथार्थता का मतलब क्या होता है। यथार्थ आपने बहुत वर्ड सुना होगा, तो यथार्थता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक बच्चे के लिए अच्छा मूल्यांकन भाई वही होता है जिसमें क्या हो, यथार्थता हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक बच्चे का, अगर आप किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो अच्छा मूल्यांकन तभी माना जाएगा जब वो रियलिस्टिक हो, यथार्थ हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो पढ़ाया आपने, जो मैंने पढ़ाया, जो बच्चों को आपने पढ़ाया, उसी का मूल्यांकन करना, इसको हम कहते हैं रियलिस्टिक। ऐसा नहीं पढ़ाया कुछ और क्या इवैल्यूएशन कर दिया किसी और चीज का। तो इसीलिए रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया उसी का इवैल्यूएशन आपको करना है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं यथार्थता या रियलिस्टिक। ठीक है, उसी का जो पढ़ा है उसी का टेस्ट ले लिया, इसी को हम यथार्थ बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा इसमें कहते हैं विश्वसनीयता। क्या, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब क्या हो गया, इसको भी समझते हैं। मतलब जो भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो भी आप बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, उसका आंसर एक ही होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, जो बच्चे हो, सबको उसका लेवल हो, सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर एक हो। ऐसा नहीं कि इस बच्चे का आंसर दूसरा है, उस बच्चे को दूसरा क्वेश्चन देके दूसरा आंसर बनवा दे, तीसरे बच्चे को दूसरा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि भाई विश्वसनीय हो, वो क्वेश्चन जो हो उसका आंसर जो हो सभी बच्चों के लिए एक समान हो, ये नहीं कि डिफरेंट आंसर आए। जैसे, ठीक है, जैसे ऐसे प्रश्न बनाइए, आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए बच्चों को लिए टेस्ट में, एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में, जो सबके लिए एक समान हो। तो इसी को हम कहते हैं विश्वसनीयता। ठीक है, अब तीसरी बात कर लेते हैं, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मतलब वही, इसमें प्रश्न का जो उत्तर है भाई वो समान होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि भाई सबके लिए एक समान आपने क्वेश्चन बनाया, सबका आंसर एक समान होना चाहिए, उसका मूल्यांकन चाहे जो भी करे वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने प्रश्न बनाया, मान लीजिए मैं उस दिन एब्सेंट था, किसी और टीचर ने उसका इवैल्यूएशन किया, तो उसका जो आंसर है वही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी कोई और टीचर करे तो उसका कुछ और आए आंसर।
मतलब मूल्यांकन कोई भी करे, इवैल्यूएशन कोई भी करे, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए, ठीक है। वही चौथा वैलिड। अब वैलिड का मतलब क्या हो गया, वैधता का मतलब क्या हो गया, ये भी आपको मैं बता देता हूं। वैधता का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि वैध होना चाहिए, मतलब जो भी टेस्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, जिस जिस भी टेस्ट को बना रहे हैं आप, उसका जिस चीज के लिए बना रहे हैं, जैसे कोई भी टेस्ट मान लीजिए मैं आप बच्चों के लिए बना रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट बना रहा हूं, जिस चीज के लिए बना रहा हूं वो टेस्ट वैसा ही होना चाहिए, मतलब बच्चों के लेवल को ध्यान में रखकर हमें टेस्ट बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कक्षा 5 के लिए बना रहे हैं तो कक्षा 8 का पेपर सेट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन जो हमारा है बच्चे के लेवल को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन हमें करना चाहिए, ठीक है। ये क्या होगी, वैलिड होना चाहिए, मतलब एक वैलिड होना चाहिए। कक्षा 5 का है तो कक्षा 5 के लेवल का होना चाहिए, कक्षा 6 का है तो कक्षा 6 के लेवल का होना चाहिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं व्यापकता, ठीक। क्या व्यापकता होती है, व्यापकता होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त पहलुओं का उसमें जिक्र होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हो उसमें सभी बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की, जैसे रीजनिंग हो, उसका मेंटल हो, उसका फिजिकल हो, सारी चीजों के विकास का उसमें समाहित हो, सभी पहलुओं का वो परीक्षण कर सके। ऐसा नहीं कि बस केवल एक पे फोकस करके आप दे दें, ऐसा क्वेश्चन दें कि उसमें एनवायरमेंट भी बच्चा सीख ले, उसमें हिंदी भी सीख ले, उसमें कुछ मैथ भी सीख ले, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, मतलब जो कठिनाई का लेवल ऐसा होना चाहिए कि क्या सभी उसमें पहलुओं का जिक्र हो, ठीक। तो ये था हमारा इवैल्यूएशन। अब हमारा इवैल्यूएशन टॉपिक खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं मूल्यांकन। क्या, मूल्यांकन, ठीक। अब आइए मूल्यांकन के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन को मूल्यांकन कहते हैं, ये दोनों टर्म जनरली सेम होते हैं, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इसलिए बार बार वही एक ही चीज आती है। लेकिन 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 अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं आकलन। आइए आकलन को पढ़ते हैं। देखिए अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आकलन क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है। तो एक चीज मैं बता दूं, असेसमेंट जो होता है बच्चों का हमेशा मूल्यांकन से पहले होता है। क्या, मूल्यांकन से हमेशा पहले किया जाता है। ऐसा टेस्ट, ऐसा परीक्षण जो मूल्यांकन से पहले हो, इवैल्यूएशन से पहले हो, उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आपको कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे इसमें मापन हो, ठीक है, जैसे मापन हो गया, जांच हो गई उसकी, उसका जांच पड़ताल हो गया, ये सब क्या है, असेसमेंट है हमारा, ठीक है। मतलब इवैल्यूएशन से पहले जो भी क्या हो, मूल्यांकन हो, मूल्यांकन से पहले जो भी असेसमेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये जो इवैल्यूएशन के पहले होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर दूं, मतलब मापन हो गया, मेजरमेंट हो गया बच्चों का जांच हो गई, टेस्ट हो गई, ये सारी चीजें जांच पड़ताल कर लिया आपने उसके बारे में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका असेसमेंट, आकलन करना। अब आकलन जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है आपके कक्षा में एडमिशन लेने, या कक्षा में पढ़ रहा है आपके क्लास में, आपने बच्चों का पहले इवैल्यूएशन नहीं किया, पहले असेसमेंट कर लिया कि हाँ बच्चे का दिमाग ऐसा है, बच्चा ऐसा कर सकता है, बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, तो ये सब सारी चीजें आपने जांच पड़ताल कर ली, तो ये क्या हो गया, असेसमेंट हो गया, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तीसरा क्या पढ़ेंगे, असेसमेंट एस लर्निंग, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सीखने का आकलन, ठीक, सीखने का आकलन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। तो असेसमेंट के अंदर जनरली जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, यही 3 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एस लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग को कहते हैं सीखने के लिए आकलन, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बोलते हैं सीखने का आकलन, और असेसमेंट एस लर्निंग को बोलते हैं सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। क्या, सीखने के रूप में आकलन। अब आइए बारी बारी से एकदम इजी तरीके से पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ऐसा नहीं कि आपको रटना है। कोई भी चीज आपकी समझ अच्छी होगी तो आपका सीडीपी अच्छी होगी।
और पेडागोजी के क्वेश्चन जो हैं आप उतने ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए अब पढ़ते हैं पहला असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का क्या मतलब हो गया, फिर जो भी पढ़ने पढ़ाने के मतलब जब भी कोई चीज हम पढ़ने या पढ़ाने के दौरान बच्चे से जब हम असेसमेंट करें तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने के लिए आकलन। अब जैसे क्या हुआ, मैं आपको कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको कक्षा में पढ़ा भी रहा हूँ और आपसे बीच बीच में क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब सीखने का आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे क्विज टेस्ट हो गया आपका, मतलब लेसन पढ़ाते समय आपने क्या किया, टीचर क्वेश्चन पूछना, तो ये क्या हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब जैसे एग्जांपल पे तौर पे ले लीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। और वहीं जैसे एग्जांपल बता दूं मैं, कोई भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, लेसन पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चनिंग करना, बीच बीच में क्वेश्चनिंग करना। अब समझ में आया आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सीधा सा मतलब यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब कोई भी असेसमेंट हो, कोई भी इवैल्यूएशन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कोई भी लेसन या पार्ट पढ़ा रहा हूं, कोई भी पार्ट पढ़ा रहा हूं, बीच बीच में मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, आपसे बीच में क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ, तो ये मैंने आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग कर लिया, सीखने के लिए आकलन कर लिया। ठीक, सीधा सा मतलब यही है कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो लेसन पढ़ाते समय बीच बीच में क्वेश्चनिंग करना क्या हो जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीखने का आकलन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भाई क्या होता है, जब पढ़ने पढ़ाने के बाद, ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक अगर मैं पढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको असेसमेंट पढ़ा दिया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने आपके टेस्ट के माध्यम से, आपका क्वेश्चन के माध्यम से, आपका क्विज के माध्यम से मैंने आपका टेस्ट ले लिया, आपका एग्जाम ले लिया, आपका असेसमेंट कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समझ में आया, फिर से मैं समझाऊं, देखिए फिर से सीधा सा मतलब यही समझिए कि कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, फिर उसके बाद जो भी एग्जाम होता है, यूनिट टेस्ट होता है, क्विज होता है, या जो भी है, इसको हम कहते हैं क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, आइए लिख लेते हैं इसको। ये पढ़ने पढ़ाने के बाद होता है, ठीक है, पढ़ने पढ़ाने के बाद होता है। वहीं इसमें दूसरा लिख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेसन एंड होने के बाद क्वेश्चन करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए, और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, पिकनिक या टूर से आने पर बच्चों से क्वेश्चन करना। ठीक, ये समझ में आया। जैसे सिंपल भाषा में समझिए फिर से, पढ़ने पढ़ाने के बाद होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ा लिया, उसके बाद क्वेश्चन कर लिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, सीखने की का आकलन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, कोई भी चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद मैंने टीचर ने क्वेश्चन कर लिया और हमने क्या कर लिया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर लिया। अब दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए पिकनिक पे या टूर पे बच्चों को हम ले गए, उसके बाद बच्चे जैसे ही वापस आए स्कूल में, पिकनिक के बाद, टूर के बाद, तो आपने उनसे पूछा कि आपने वहां पे क्या क्या सीखा, तो ये क्या हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। समझ में आया। अब आगे चलते हैं,
अब तीसरा पढ़ते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। क्या? असेसमेंट एस लर्निंग। असेसमेंट एस लर्निंग, इसको हम क्या कहते हैं? सीखने के रूप में आकलन। क्या? सीखने के रूप में आकलन। सीखने के रूप में आकलन, इसमें क्या होता है भाई? इसमें देखिए, समझ लीजिए, इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्लस असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो जब भी कोई आकलन, जब भी कोई असेसमेंट, हम उसमें दोनों, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, दोनों को मिक्स मैच करके जब भी कोई आकलन किया जाता है, जब भी कोई असेसमेंट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। यहां तक समझ में आपको क्या कहते हैं उसको? असेसमेंट एस लर्निंग। ये दोनों का मिक्स मैच होता है। ठीक है, तो इसमें इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो तीन चीजों को पढ़ा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या है? इसमें भाई बच्चे के जो अनुसार अधिगम का आकलन होता है। ठीक है, बच्चे के अनुसार होता है, बच्चा जैसे जब चाहे, बच्चा जब चाहे तब उसका आकलन करें आप। ठीक, बच्चा बोले कि हाँ अब मेरा अधिगम हो गया है, अब सर आप अपना हमारा टेस्ट ले लीजिए, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं असेसमेंट एस लर्निंग। ठीक है, सीखने के रूप में आकलन। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कैसा है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे एक टॉपिक डेली ऐसे मिलेगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे आप स्टेट की प्रिपरेशन करें, चाहे सीटेट की करें, चाहे एमपी टेट की करें, चाहे रीट की प्रिपरेशन करें, चाहे पंजाब टेट की प्रिपरेशन करें। बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।